वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 51 सामान्य ज्ञान के लिए बैच चल रहा है और इसी के हिसाब से इकाई 5th मतलब यूनिट 5th में भारतीय इतिहास एवं भूगोल में हम आज सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। सौर मंडल, उसकी उत्पत्ति, हमने ग्रह ये सब बता दिए थे। अब हम आगे चलेंगे। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी हमने बता दिए थे। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा ये बता दिए थे। समय की रेखा और दिनांक रेखा ये भी हमने बता दी थी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, यूनिट 5th की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहां पर बिल्कुल सीरीज में 1, 2, 3 लेक्चर आप वहां से देख सकते हैं। तो भूगोल में ही आज हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। हमें देखेंगे कि भारत का नॉर्थ पॉइंट, साउथ पॉइंट, ईस्ट वेस्ट पॉइंट कौन से हैं, सबसे लास्ट वाले, कितनी दूरी है, साथ में भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए ट्रिक भी पढ़ेंगे जिससे आप आसानी से याद कर सकें। देखिएगा, इस भारतीय इतिहास एवं भूगोल में अगर आप देख रहे हैं तो 4 पार्ट है इसके। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1950 हम करवा चुके हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल ये भी हम करवा चुके हैं। भारत का सामान्य भूगोल ये चल रहा है, ठीक है जी। तो हम इस पॉइंट पर हैं। इसके बाद यूनिट आईसीटी ली जाएगी, साथ में करंट अफेयर्स तो चलता ही रहेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगर आप मैप देख रहे हैं तो पहले हम इसके नॉर्थ पॉइंट की बात करेंगे। जो नॉर्थ में पॉइंट है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर है और ये है नॉर्थ इंदिरा कॉल, लद्दाख में है। कहां पर है जी? नाम क्या है? इंदिरा कॉल। आगे आते हैं वेस्ट। वेस्ट का जो पॉइंट है, वेस्ट में जो पॉइंट है वो है गुजरात मोटी। मोटी में है गोहर मोटी, वेस्ट गोहर मोटी गुजरात, वेस्ट का पॉइंट है ये रहा, आप देख पा रहे हैं नक्शे में तो, मैप पर। ईस्ट का पॉइंट है किबिटू, अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल कॉर्नर ऊपर, ये रहा। और बचा अब साउथ का। साउथ के की बात करें तो अगर आप मेन मैप पर देखोगे तो कन्याकुमारी आपको तमिलनाडु में नजर आएगा, लेकिन ये साउथर्न पॉइंट नहीं है। साउथर्न पॉइंट चूंकि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भी भारत का हिस्सा है, तो उसमें सबसे साउथर्न पोर्शन है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। आप ऐसे याद रखिएगा। देखो मैप पर आपको नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ तो क्लियर है ही। चूंकि ये क्लियर है आपको, तो ऊपर नीचे के पॉइंट, ऊपर नीचे मतलब ऊपर नॉर्थ में और नीचे साउथ में, दोनों पॉइंट के नाम इंदिरा से शुरू है। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही थी हमारी, उनके नाम पर याद रख लीजिएगा। ऊपर इंदिरा कॉल और नीचे इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार आइसलैंड में है, ठीक है। और मेन मैप पर देखोगे तो फिर वो तमिलनाडु का कन्याकुमारी जाएगा, लेकिन साउथर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट ही बोला जाता है। तो ऊपर इंदिरा कॉल सबसे टॉप पर, मतलब नॉर्थ लद्दाख में, और नीचे आइएगा तो निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट। अब बात वैसे ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट में चले जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के लास्ट में जाइएगा तो किबिटू अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, और वेस्ट में आ जाइएगा तो गुजरात में तो गौहर मोटी, MOTI, मोदी जी से याद रखे, वो गुजरात से आते हैं तो मोटी। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। ये जो ईस्ट और वेस्ट की जो आप दूरी देख रहे हैं, ये दिखाई दे रही है 2933, मतलब ईस्ट पॉइंट से लेकर वेस्ट पॉइंट तक की जो दूरी है ये कितनी है? 2933 किलोमीटर है। और जो नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी है वो 3214, 3214 है। ये दिखाई गई है मैप में आपको। चलिए टॉपिक ऑफ कैंसर की बात और कर लें। इसमें कुछ गिवन है यहां पर कि किस किस से पास होती है, लेकिन हम नेक्स्ट मैप में ही इसे पढ़ेंगे। देखिए, भारत से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा, भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक है, आप ये वर्ड याद रखेंगे, ये सेंटेंस याद रखेंगे, मित्र पर गमछा झार। गमछा
देखा होगा ना, गमछा गले में लटका लेते हैं। ठीक है जी, पूर्वांचल में ज्यादा लोग दिखाई देंगे आपको और पश्चिम की तरफ थोड़ा कम दिखाई देंगे, यूपी में और बिहार में तो बहुत सारे दिखाई देंगे। तो वही गमछा की बात करें, मित्र पर गमछा झार, ये याद रखिएगा आप, मित्र पर गमछा झार। मित्र, मित्र, देखो ऊपर से मी का मतलब मिजोरम है, त्रि का मतलब त्रिपुरा है, तो हो गया ना मित्रपुरा भैया। मित्र पर, पैरे पर, पैप से पश्चिम बंगाल है, रेज से राजस्थान। मित्र पर गमछा गुजरात से गया आ गया, में से मध्य प्रदेश आ गया और छह छतरी, इससे छत्तीसगढ़ आ गया, गमछा हो गया भैया पूरा। और झार का मतलब अकेला झारखंड से है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में कर्क रेखा, यानी कि ये लगभग मिड से लगभग गुजरती है। मान लीजिएगा आप, ऊपर वाले राज्य अलग, नीचे वाले राज्यों में गर्मी ज्यादा होगी, क्योंकि कर्क रेखा पे कभी ना कभी सूरज सीधी रेखा में बिल्कुल सर के ऊपर होगा, लेकिन उससे ऊपर चले जाइएगा तो बिल्कुल सर से ऊपर नहीं होगा, थोड़ा तो तिरछा होगा। लेकिन कर्क रेखा और विषुवत रेखा और नीचे मकर रेखा के बीच में तो सर पर पड़ता है, इसी वजह से नीचे वाले राज्यों में गर्मी ज्यादा होती है। चलिए याद रहेगी ये ट्रिक, मित्र पर गमछा झार, मी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इस ट्रिक को याद रखिएगा। अब मैप पर भी हम थोड़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमें मैप थोड़ा जूम करना पड़ेगा, कर्क रेखा के हिसाब से हम जूम कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं, पहला है गुजरात, देखो ये रहा गुजरात। फिर देखो मैप में, अगर आप मैप के हिसाब से चलोगे, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर झारखंड दिखाई देगा आपको, फिर वेस्ट बंगाल दिखाई देगा आपको, फिर त्रिपुरा, बांग्लादेश से भी होकर निकलती है कर्क रेखा, ये दूसरा देश है। फिर ऊपर देखो त्रिपुरा रेड में है, रेड कलर से दिखाया हुआ है, फिर मिजोरम। तो ऐसे हैं ये राज्य, देख लेते हैं पूरे हुए या नहीं हुए। मिजोरम है, त्रिपुरा है, मित्र हो गया भैया जी। पर पैरे पर राजस्थान का भी छोटा सा हिस्सा है, हम मिस कर गए। हाँ, राजस्थान पैरे पर हमें ढूंढना था, मित्र पर, पैसे पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल, और ऐसे राजस्थान पर गमछा। ठीक है जी, गैसे गुजरात हो गया, मैं से मध्य प्रदेश हो गया, ये भी है, गुजरात भी है, गुजरात से तो शुरुआती होती है, मध्य प्रदेश के बीचों बीच लगभग जा रही है। हाँ, गमछा। फिर आ गया छत्तीसगढ़, ये तीनों बराबर में है, गए में 6, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर झार से झारखंड है, अकेला है, बिहार के नीचे है, झारखंड के भी बीचों बीच लगभग जा रही है। अब इन गुजरात को थोड़ा देखें तो गुजरात के बीचों बीच नहीं लगती है, गुजरात थोड़ा साउथ में रह जाता है कर्क रेखा से, मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच है, छत्तीसगढ़ फिर साउथ में रह जाता है, ऊपर से निकली है, राजस्थान के बिल्कुल नीचे से निकली है, राजस्थान नॉर्थ में रह जाता है, झारखंड के बीचों बीच है, वेस्ट बंगाल के भी बीचों बीच बोल सकते हैं लगभग। त्रिपुरा से ऊपर भी नीचे से निकल रही है, त्रिपुरा थोड़ा ऊपर की तरफ रह जाता है, मिजोरम को लगभग बीच में काट रही। ठीक है जी, ये थी कर्क रेखा। अब क्वेश्चन स्टेट से बने तो अच्छी बात है, अगर डिफिकल्ट बनाना हो तो किस सिटी से गुजरती है ये भी पूछा जा सकता है, या उसके पास में कौन सा सिटी है फलाने राज्य में, ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस की डिफिकल्टी का कोई लेवल नहीं है, कितने भी डेप्थ में वो पूछ सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये है। हाँ, एक और है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है इंडिया में, माही नदी। ठीक है, जब नदियों के बारे में हम जिक्र करेंगे तो इसके बारे में जिक्र आएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही था, आपको नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ पॉइंट हमने बता दिए हैं। ऊपर नीचे नॉर्थ और साउथ में इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट, दोनों इंदिरा जी के नाम पे मान लीजिएगा, याद रखने का तरीका। और आप वेस्ट में चले जाइए, गुजरात में वेस्ट पॉइंट पड़ता है, गुजरात मोदी जी वहीं से आते हैं तो मोटी मान लीजिए, गौर मोटी। और अरुणाचल प्रदेश में है केबेटू, ये बस याद रखना पड़ेगा, ये है ईस्ट में पड़ेगा आपकी। हो गए जी 4 पॉइंट, चारों पॉइंट आ गए। उसके बाद कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है विद ट्रिक हमने ये बता दिया है। धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में हम कुछ नदियों के बारे में लेकर आएंगे, कौन सी नदी किधर से किस स्टेट से गुजरती है, और किन गंगा नदी जो फेमस नदी है यूपी से गुजरती है, यूपी के बारे में ज्यादा जानकारी हमें करनी होगी। तो हम सिटीज के बारे में बताएंगे, कौन सा तट किस दिशा में है इसके बारे में भी बताया जाएगा। जैसे बनारस की बात करें, क्वेश्चन आया था कि बनारस में उत्तर वाहिनी गंगा बोला जाता है गंगा को, तो वो सब की हम बात करेंगे। धन्यवाद।